हेलो स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इस ए स्क्वायर का हम बी स्क्वायर में गुणा किए हैं तो आया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर से इस ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे, आएगा ए क्यूब। फिर बी का बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आएगा बी पे पावर में 3। फिर बी का ए में करेंगे, बी ए आ जाएगा। अब इसमें से एक भी सजातीय पद नहीं है, इसलिए ए और बी का मान इसमें रखेंगे। एक जहां जहां ए है वहां वहां -1 रखेंगे, जहां जहां बी है वहां पे -2 रखेंगे। ए का मान रखेंगे -1 और स्क्वायर। फिर बी का मान रखेंगे -2, पावर में 2 हो जाएगा। फिर ए पे पावर में 3 है तो -1 पे पावर में 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद बी पे पावर में 3 है तो -2 पे पावर में 3 कर देंगे। फिर बी गुणे ए है तो -1 गुणे -2 कर देंगे। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुणे -1 +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। -1 पे पावर में 3 है तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर प्लस का है निशान, प्लस लगाएंगे। फिर -2 पे पावर में 3 यानी कि -2 3 बार लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस में ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 एकम 4, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट जैसे ही हटेगा माइनस हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट हटते ही माइनस हो गया, +2। 4 में से 1 घटाएंगे 3, प्लस में 3 आएगा, -8 +2। अब 3 में से 8 घटाएंगे तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो आ जाएगा -5 +2। इसको घटाएंगे, 5 में से 2 आ जाएगा 3, माइनस में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेम इसी के जैसे एक और सवाल है, उसको लगाएंगे। पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का गुणा सबसे पहले इस पी में होगा, पहले वाले में। तो पी पे पावर में 2 और ये पी पे पावर में कुछ नहीं है 1, तो ये जुड़ जाएगा घात पी पे पावर में 3। फिर पी का गुणा, पी स्क्वायर का गुणा क्यू में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद से पी स्क्वायर का इन दोनों में गुणा हो चुका है, अब क्यू स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर पी हो जाएगा। फिर क्यू स्क्वायर का गुणा, फिर माइनस 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 प्लस क्यू स्क्वायर का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू पे पावर में 3 हो जाएगा। अब इसके बाद से सजातीय पदों को जोड़ते हैं, तो सजातीय पद इसमें से देखेंगे कौन कौन है। ये पी पे पावर में 2 है और 1 क्यू है, यहाँ पे क्यू 2 ठो है और पी 1 है, तो ये सजातीय पद नहीं है। दिख रहा है कि हो सकता है ये सजातीय पद है, लेकिन ये सजातीय पद नहीं है, क्योंकि पी जो है इसमें 2 है और यहाँ पे क्यू 2 है, तो ये सजातीय पद नहीं है। अब पी और क्यू का मान हम इसमें रखेंगे, जहां जहां पी है वहां वहां 2, जहां जहां क्यू है वहां वहां 0। पी का मान रखेंगे 2 पे पावर में क्यूब, माइनस पी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्यूब गुणे में है तो 0, माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर गुणे पी का मान 2, प्लस क्यू पे पावर में 3 यानी कि 0 पे पावर में 3। अब जहां जहां गुणे में 0 है वो ऐसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर गुणे में 0 आ गया तो सब खत्म कर देता है, 0 हो जाता है। अब 2 पे पावर में 3 है तो 2 पे पावर में 3 यानी कि 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद गुणा 0 में ही होना है, और जब 0 में गुणा होगा तो आंसर 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर फिर 2 में 0 0 ही होगा, ये भी 0 का क्यूब 0 ही होगा, यानी कि इधर से सब 0 हो जाएगा। यहाँ आंसर हमारा आएगा बस 8। तो अगर ये लिखना चाहे तो 0 लिख सकते हैं।
और नहीं तो सीधे डायरेक्ट आंसर 8 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं।